यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलना तय हो चुका है क्योंकि फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना यूक्रेन में रूस के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फ्रांस अकेले रूस से युद्ध लड़ेगा। इसके बाद वॉशिंगटन तक तनाव फैल गया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर मैक्रों ने यह गलती की तो युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। फ्रांस की तैयारियों को देखते हुए रूस ने यूरोप से अरब तक परमाणु चक्रव्यूह की रचना कर दी है। रूस एक साथ फ्रांस और इजरायल पर हमले की तैयारी कर चुका है। देखिए कैसे फ्रांस के ऐलान के बाद रूस ने यूरोप से अरब तक परमाणु तैनाती की है और रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। रूस से युद्ध पर नेटो में मंथन। रूस से युद्ध को तैयार फ्रांस। निश्चित रूस फ्रांस का युद्ध। स्वीडिश लड़ाके पहुंचे यूक्रेन। फिनलैंड का बॉर्डर बंद। यूक्रेन में पुतिन का एक्शन। यूरोप में महाविध्वंस की बिसात बिछ चुकी है। यूरोप के जल और नभ में पुतिन का परमाणु चक्र तैयार हो चुका है। फ्रांस ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन की विजय के लिए उसकी सेना व्लादिमीर की शक्तिशाली फौज से टकराने को तैयार है। यूक्रेन ने कहा है कि बहुत जल्द क्रीमिया का कर्च ब्रिज ध्वस्त कर दिया जाएगा। फ्रांस की सेना युद्ध में उतरने के लिए यूक्रेन पहुंचने वाली है। मैक्रों ने कहा है कि अकेले रूस से युद्ध के लिए तैयार है। रूस ने फ्रांस के पास सबमरीन तैनात कर दी है। यूरोप से इजरायल तक रूसी सेना ने व्यूह रचना तैयार कर ली। रूस यूक्रेन की जंग का ग्लोबल चैप्टर शुरू हो चुका है। उसकी वजह है क्रीमिया का कर्च ब्रिज। मार्च के महीने में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि क्रीमिया यूक्रेन का है और उसे मिलना चाहिए। 3 अप्रैल को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस की सेना यूक्रेन युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है कि फ्रांस ने एक बटालियन यूक्रेन भेजने के लिए तैयार कर ली है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि फ्रांस ने 1,500 सैनिकों की बटालियन तैयार की है। इसी महीने यह बटालियन यूक्रेन युद्ध में उतर सकती है। फ्रांस के इस कदम से यूक्रेन की जंग नेटो वर्सेस रूस की जंग बननी तय है। और अमेरिका इस बारे में फ्रांस को आगाह कर चुका है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस की सेना पर यूक्रेन में हमला हुआ तो नेटो को युद्ध में उतरने की जरूरत नहीं है। फ्रांस अकेले रूस से युद्ध लड़ने को तैयार है। फ्रांस का मिशन है क्रीमिया पर यूक्रेन की विजय और इसके लिए जंग का एपिसेंटर क्रीमिया बनने वाला है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बोदानोव ने कहा है कि जून से पहले कर्च ब्रिज को ध्वस्त कर दिया जाएगा। फ्रांस की सेना का टारगेट क्रीमिया ब्रिज होगा। फ्रांस और यूक्रेन की सेना क्रीमिया में साझा ऑपरेशन चलाने वाली है। रूस ने कहा है कि अगर फ्रांस की सेना यूक्रेन पहुंची तो यूक्रेन का विनाश निश्चित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस के युद्ध में उतरने का मतलब होगा युद्ध का यूरोप विस्तार और उसकी तैयारी हो चुकी है।
और रूस के Tu-95MS परमाणु बॉम्बर बैरेंट्स सागर से नॉर्वेजियन सागर तक गश्त लगा रहे हैं। इनके टारगेट पर पश्चिमी यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। इन बॉम्बर्स पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी लोडेड हैं। इन बॉम्बर्स पर कुल 8 मिसाइलें लगाई गई हैं। ये 15,000 किलोग्राम क्षमता की परमाणु मिसाइलें हैं। KH-101 क्रूज मिसाइलों की रेंज 5,500 किलोमीटर है। दूसरा मोर्चा भूमध्य सागर में बनाया गया है। भूमध्य सागर में स्पेन के करीब बैलियरिक सागर में रूस ने परमाणु सबमरीन तैनात कर दी है। इसके टारगेट पर फ्रांस और स्पेन है। सबमरीन पर SMM-52 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं और इस सबमरीन पर कुल 4 मिसाइलें हैं। हर मिसाइल की क्षमता 80 किलोटन परमाणु वॉरहेड की है। ये मिसाइलें 8,300 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकती हैं। ये इनकी ताकत है। रूस ने यूरोप में फ्रांस के साथ साथ यूक्रेन विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। और जैसा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, वैसा ही हो भी रहा है। यूक्रेन के भीतर महाविनाश के धमाके शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह है स्वीडन। रूस ने कहा है कि स्वीडन के मर्सिनरीज यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। स्वीडन सरकार की इजाजत से यूक्रेन में मर्सिनरी भेजे गए हैं। ये अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। स्वीडिश सैनिकों को मर्सिनरीज बनाकर भेजे जाने की आशंका है। स्वीडन के लड़ाकों के यूक्रेन पहुंचते ही रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी और यह विध्वंसक हमला खार्किव पर किया गया है। 3 मार्च की देर रात रूस ने खार्किव पर कई हमले किए। इन हमलों के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची, तभी रूस ने फिर एक ड्रोन हमला किया। फायर ब्रिगेड के लोग बचने के लिए भागे और उनसे थोड़ी दूर पर जबरदस्त धमाका हुआ। इस हमले में फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी मारे गए और कई घायल हो गए। यूक्रेन पर विनाशक हमले शुरू होते ही पड़ोसी देशों ने बचाव की तैयारी शुरू कर दी। फिनलैंड ने रूस से सटे अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। रूस ने यूरोप के साथ साथ अरब में यूएस सहयोगी इजराइल पर हमले की तैयारी कर ली। सीरिया और अफ्रीका से रूस की सेना इजराइल बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अगर फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध में सेना उतारी तो रूस हमास के साथ इजराइल पर हमला कर देगा। यूरोप से अरब तक महासंग्राम का बारूद बिछाया जा चुका है और मैक्रो के एक कदम से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।